किशोरी जी से कहो कि जरा दिखाओ कृष्ण क्या है, तब तुम्हें समझ में आएगा। श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम किशोरी जी। अच्छा, प्राण और देह को अलग करके वर्णन करो, कैसा लगेगा? आत्मा और प्राण देह को अलग करके वर्णन करो, कैसा लगेगा? अभी तो जाना ही नहीं, केवल बाहरी बातों से थोड़ी कि राधा राधा कहने से क्या होगा। कृष्ण कृष्ण, अरे हमारे कृष्ण हमारी राधा दो है ही नहीं। एक दाहिने नेत्र से देखने से क्या होगा, क्योंकि बायां नेत्र खाली है। पागल हो, नेत्र दो है, दृष्टि एक है, देह दो है, प्राण एक है। राधा बोलो तो कृष्ण बोलो तो वो ही है, दूसरा नहीं है। पर जिससे श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं वो है राधा नाम। यज्जापा सकृदेव गोकुलपते राकर्ष कस्तक्षणा जस्त्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थ स्फुरे तुच्छता। जहां राधा राधा स्फुरण हुआ तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे चतुर्थ पुरुषार्थ को भी हे कर दे, ऐसा प्रेम प्रकाशित होता है। फिर उस प्रेमाधीन श्री कृष्ण, अरे उनका एक नाम है भक्ताधीन बना। क्यों? क्योंकि भक्त के हृदय में प्रेम आता है। और श्री कृष्ण का हृदय का मूर्तिमान स्वरूप प्रेम लाडली जू। यहां तुम्हें आश्चर्य हो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। गुरु उपदेश चलो यह चाल, ऐसी भक्ति करो बहुकाल। यह नौलक्षण भक्ति के कह रहे कि ये जो बहुत हरि की कृपा, अगर ये बात समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी हरि की कृपा हो। तुम्हें कैसे बताए, बस ये इतना है कि कैसे बताए तुम्हें। हम कह रहे हैं कि हम किसी संप्रदायवाद की बात नहीं कह रहे, हम वृंदावन में विराजमान जुगल सरकार की बात कह रहे। जुगल कहने को है, कहने को केवल जुगल है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। कैसे हम किनको कहें श्याम, किनको कहें श्यामा? कभी श्याम सुंदर बोलते, हा प्रीतम, समझो, हा प्रीतम तुम्हारे बिना हम एक क्षण नहीं रह सकती। कौन बोला है? श्री कृष्ण। और कभी प्यारी जू कहती, हा श्यामा जू, हा प्रिया जू, तुम कैसे मान कर गई, तुम्हारी पलक उधर घूमते ही मेरे प्राण व्याकुल हो जाते। कौन है इनमें श्यामा जू, कौन है इनमें श्याम जू? उनको खुद पता नहीं कि कौन श्यामा है, कौन श्याम है। कभी ये श्याम, कभी वो श्यामा, कभी वो श्याम, कभी वो श्यामा। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। कैसे तुम वर्णन कर सकते हो इनको अलग करके? कैसे वर्णन कर सकते हो? नेत्र दो हैं, दृष्टि एक है। ऐसा सुना है कहीं? दो तन में एक मन, दो तन में एक प्राण, दो नेत्रों की एक दृष्टि, दोनों की रुचि एक, दोनों की अवस्था एक, दोनों के प्राण एक, दोनों का मन एक। केवल कहने को तन एक ही, वो रसो या परमानंद। अब इतना भी कहां, इसमें भी भेद तो लगता है कि गजब की एसिडिटी बनती है। हाँ, इसकी मतलब प्रिया प्रीतम में भी भेद। तो कहते आप तो राधा राधा चिल्लाते हो ना, ठसक, क्योंकि देख रहे हैं, देख रहे हैं श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, पढ़ नहीं रहे। अब तो व्यास बिहार बिलोकत सुख नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। अपने मुख अपनी बात कह रहे। श्री हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जन। देख रहे श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे है बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन ले झारत। लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर अद्भुत छवि निहारत। जावक चित्र बनाई संवारत, करन सफल तब मानत। हित ध्रुव ते सबहिन ते दुर्लभ, रसिक मरम पे जानत। इसीलिए धान्य 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 तेई जे इनके उपासी हैं। बोले तुम्हारे संप्रदाय का पद है, चापत चरण मोहन लाल। वल्लभाचार्य भगवान के शरण में आए हुए ये महापुरुष हैं। चाहे वो विठलनाथ जी की कहो या वल्लभाचार्य जी, एक ही है। वो आत्मस्वरूप महापुरुष आचार्य कोटि के है। नंददास जी के चापत चरण मोहनलाल। कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौबाल। इतने सुंदर चरण, कबहू कर गई नयन लावत, कबहू छुआवत भाल।
परमानंद दास जी। धनि धनि राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल, कमल के से बरन, धनि धनि राधिका के चरण, नख चंद्र चारु अद्भुत शोभा श्री स्वामी जी। परिणाम स्वरूप कह रहे, नंद सुत मन मोदकारी, बिरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। किस किस की बात करोगे? ललिजू के जो चरणार विंद है, ये प्रेम के चरणार विंद, मूर्तिमान प्रेम के चरणार विंद। भाई राधा कृष्ण में भेद मत करो। ये तो ऐसा हुआ जैसे प्राणों को चीर के दो भाग में वर्णन किया जाए। नहीं नहीं नहीं, गौर वर्ण प्रेम का दान करने वाली, श्याम वर्ण एक ही तत्व का प्रेम का रसास्वादन करने वाली। यहां वृंदावन है, यहां का भाव अलग है। बाहर चिंतन किया जाता है रस राज और रस भोक्ता महाभाव के द्वारा, और यहां रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणो, रहस्य परम रहस्य। मांगत लाल लाड़िलो, नागर प्रगट भई, दिन दिन की चोरी दान देरी। अतिगज मत निरंकुश मोहन, निरखी बंधे लट पास, देखो माई अबला कह बलरासी। अभी परिचय नहीं मिला, जब रस समुद्र में एक डुबकी लगाओगे तो सब बात बदल जाएगी। बाहर से बोलना अलग बात है, छाती का अनुभव जो होता है वो अलग होता है। छाती की बात कहते, पूरे जीवन का सार राधा राधा। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नार के परम, वृंदावन में बैठे कह रहे हैं, महाराज तुम दोनों की मौज हो तो नरक भेजना, मुझे कभी कुछ और नहीं चाहिए। वो नरक चाहिए जिसमें तुम्हारी मौज हो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नार के परमे पदे अथवा, कहीं भेजो परम पद भेजो, नरक भेजो, राधा राधा। वहां भी बैठ के राधा ही राधा कीर्तन करवाएंगे, देखेंगे नरक क्या होता है। अगर परमानंद में न बदल जाए तो बता देना, क्योंकि राधा 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 द्व्यक्षरा पराविद्या। अब कह रहे हैं हरि और गुरुदेव हरिवंश में भेद नहीं है, छिन छिन प्रति बिसरे नहीं। गुरुदेव प्रदत्त नाम में प्रतिपल प्रीति करो। प्रीति सहित या नाम का है, जब आप निरंतर जपेंगे तो नाम से प्रीति हो जाएगी। सच्ची। अब जपना थोड़ी होता है जिन उपासकों की, सुनो केवल चल रहा है। आप आज्ञा पे चलो, आप अपने हृदय में सुनो, सुनाई देगा। चल रहा है, आप जप नहीं रहे, चल रहा है। अब क्या हुआ? नाम में प्रीति हो गई। भोरी सखी जी कह रहे, नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद नमो को भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। आ गया नाम में स्वाद। नाम जब निरंतर छिन छिन प्रति बिसरे नहीं तो प्रीति सहित, अभी नाम चल रहा था, अब प्रीति सहित नाम चलने लगा। गुरु उपदेश चलहु यही रीति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति, क्योंकि प्रेम मूल यह नाम है। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र से बहुत शीघ्र प्रेम प्रकट होता है। ये जो नाम है, कामनाएं तो बहुत छोटी चीज है, विश्वास करो। कामनाएं बहुत छोटी चीज, जिन माइक वस्तुओं के लिए तुम सोचते हो मैं राधा नाम जपता हूं, लाभ नहीं मिल रहा है, बहुत छोटी चीज है। आप निहाल हो जाओगे। थोड़ा पाप नष्ट होने दीजिए, अंतःकरण अगर आप ही मांगना ना बंद कर दे तो हमें बता देना। कामना पूर्ति तो बहुत छोटी बात है, तुम्हें खुद घृणा हो जाएगी अपनी मांग पे। देखना, आप आगे चल के देखना, आपका हृदय रसिक हो जाएगा जब आप ये नाम जप करोगे। प्रेम मूल यह नाम है। जब मूल आ गया
तो फिर अब वो अंकुरित हुआ, पल्लवित हुआ, पहले छोटा फिर बड़ा वृक्ष बन गया। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, अब वो व्यक्ति नहीं रह गया, भगत नहीं कहा जा सकता, उपासक नहीं कहा जा सकता। और ये छाप त्रिभुवन में किसी और को नहीं मिली है, रसिक छाप। ये उन्हीं को मिली है जो श्यामाजू के चरणों में संपूर्णतया मन बुद्धि प्राण सब कुछ अर्पित कर दिए। तो लालजू बोले वो तो फिर वही कैसे अलग हो सकते हैं। लालजू को इसलिए नहीं कहा जाता कि श्यामाजू और लालजू तो है ही नहीं, जहां श्यामाजू है ना वहीं लालजू है। हमारी श्यामाजू के पास ही हमारे लालजू है। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्यामंश पर डारी, जैसे हित हरिवंश जुगल करनी गज बिहरत बन पिय प्यारी। राधा संग बिना नहीं श्याम। अगर हमारी स्वामी जू नहीं नजर आ रही तो श्याम सुंदर हमारे नहीं है, और कोई उन्हीं के अंश से सब प्रकट। हमारे जो बिहारी जो हैं वो तो उनको फुर्सत ही नहीं है। ये देखो उनके प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख, स्वामी श्री हरदास जी, तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो ना कबूरी, दुति को दुत लेखनी न कागत। श्यामाजू आपका जैसे जैसे मुखारविंद का दर्शन कर नया नया, ये कौन बात जू अब ही और अब ही और, वह फुर्सत कहाँ है किसी और को देखने की। अनशन पर भुज दिए, हिताचार्य चरण, अनशन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन बिबिओर करत पान रस मत परस्पर, लेकिन लोचन त्रसित चको। कैसी अद्भुत बात, पान करके रसमत हो रहे हैं फिर भी नेत्र रूप के प्यासे कैसे इधर उधर नेत्र जा सकते हैं हमारे बिहारी जू के, हमारे लालजू के। भगवत ऋषि जी कहते राधे तू मुख चंद्र और चकोरिए नैना, कहां जाएंगे। अरभरात अति आरती अनुरागी लंपट भूल गयो गत पलहु लगे ना। अरभरात मिलवे को निश दिन, मिले ही रहत निश दिन, मनो कबहु मिले ना। बोले क्या बोल रहे, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। कैसे कैसे ऐसे हो सकता है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, अब रसिक शब्द जुड़ गया जीवन में। श्यामा श्याम के चरणारविंद की प्रीति से जो पद मिला वो रसिक मिल गया। बोले प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। कहीं भी हो वृंदावन में रहोगे, देखो गढ़ा में सेवक जी हैं और नाम रट रहे तो सामने दिव्य वृंदावन दिव्य लीला सब वहीं ये रचना हुई है सेवक वाणी की, गढ़ा में ही। वृंदावन बाद में प्रकट में दर्शन करने आए, पहले दिव्य वृंदावन का संपूर्ण नित्य विहार रस नाम के प्रताप से उनके नेत्रों में ऐसे प्रकाशित हुआ जैसे हम आपको देख रहे हैं। ऐसे देखा उन्होंने, कोई आंख मूंद के ध्यान के द्वारा नहीं। इन्हीं नयनन सब सुख देखे, ध्रुवदास जी अपनो जन्म सुफल करी लेखे। प्रेम मगन निज बन विश्राम, कहां श्री हरिवंश जहां रहे उस बन की बात कह रहे हैं, जहां प्रिया प्रीतम सहचरियों के मध्य में विराजमान है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, अब मन बुद्धि प्रेम प्रवाह में पड़ गया। प्रवाह ऐसा होता है लौटने नहीं देता है, प्रवाह आगे ही बढ़ाता है। इतना तीव्र प्रेम का प्रवाह है कि लौट नहीं सकता तुम्हारा मन तुम्हारी बुद्धि। अब प्रेम में, प्रेम पगे हुए मन की दशा का वर्णन करते हैं कि जैसे गुड़ गीला हो गया हो और उसमें एक चींटा फंस गया हो, अब उसकी दशा, वो केवल मर ही सकता है, निकल नहीं सकता है। अगर आप पकड़ के निकालोगे तो उसकी टांगें उसी गुड़ में ही रह जाएंगी। अर्थात प्रेम में जिस समय प्रेम पंख में मन और बुद्धि फंसते हैं, किसी की ताकत नहीं कि उसे निकाल सके। श्री सेवक जी महाराज कह प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्ध होई। जब प्रेम में मन फंस जाता है तब ना तो लोक क्या कह रहे हैं और वेद क्या कह रहा है, दोनों बातों से। सुंदरदास जी न लाज तीन लोकन की न वेद को कहो करे। श्री देवर्षि नारद वेदान्य प्रसन्न साख केवल मौचिन्न अनुरागम लभते। प्रेम प्रवाह परे जन सोई,
तब क्यों लोक वेद शुद्ध हुई। नरहरिदास जी कहते हैं, करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नरहरिदास ते भय बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। सेवक जी कह रहे, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सिद्ध होई, जब हरिवंश कृपा करी। अब कोई व्रत संयम ये सब कौन कराए, क्यों? बोले व्रत संयम नियम फूल फल ज्ञाना, और हरिपद रति रस वेद बखाना। जितने भी साधन हैं सब फूल हैं, उनका फल है तत्व ज्ञान हो जाना कि सर्वत्र एक ही प्रभु हैं, और इस ज्ञान का रस है प्रेम हो जाना, वही मेरे जीवन धन है। अब ये प्रेम में पीछे फल फूल की तरफ नहीं है, इसीलिए यहां ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोई प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाण रस रीति। श्री हरिवंश धर्म प्रगट निपट के, ताकि उपमा को नाहीन। अपने आचार्य प्रदत्त गुरु प्रदत्त उपासना में पूर्ण चित्त समर्पित। अब व्रत संयम तब कौन कराए, करने वाला ही अहंकार ही गलित हो गया, श्री जी के चरणों में दासत्व को प्राप्त हो गया। अब व्रत संयम तब कौन कराई, संतत रसिक सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुरुपदिष्ट जो नाम मंत्र मिला, जब यह नाम हृदय आई है, तब सब सुख संपत्ति पाई है। तब सब सुख संपत्ति पाई है। इसीलिए चिल्लाते रहते, जोर जोर से प्रार्थना करते रहते हैं कि आप नाम पकड़ो, नाम पकड़ो, नाम जप करो। जब यह नाम हृदय आई है, जिह्वा कंठ और हृदय, तब सब सुख संपत्ति पाई है। फिर श्री हरिवंश सुजस का है, अरु अपनी प्रभुता नहीं सहे, तृणते नीच अपनपो का है, शुभ और अशुभ न जान ही। नाम हृदय में चल रहा है, बोले वो छींक दिया, खोट हो गया। बिल्ली रास्ता काट गई, खोट हो। दाहिने से वो हुआ, बाएं से अपशकुन हो गया। हम कह रहे विश्व के जितने अपशकुन एक साथ खड़े हो जाओ, राधा राधा राधा, कहीं बाधा हो जाए तो मैं बताना। अरे भाई, ये छूछा, ये ग्रह नक्षत्र, ये शुभ अशुभ, ये विनायक, नाना प्रकार के विघ्नराज तभी विघ्न देते हैं जब प्रभु से आप विमुख होते हैं। प्रभु के सन्मुख होने पर जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करी है का नवग्रह रंक। बिल्ली रास्ता काट गई, तुम्हारा हृदय धड़कने लगा, काली बिल्ली रास्ता तो कुछ। अब उसमें श्यामा श्याम देख के प्रणाम करके चल दो, तो बिल्ली नहीं, बिल्ली की पंक्तियां काट जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं। मान लो तो विघ्न ही, सबसे पहला विघ्न तुम्हारी मान्यता से पड़ा, तुम्हारा हृदय घबरा गया। जा रहे थे मुकदमा, आज तारीख थी, बिल्ली काट गई, तो मतलब हार नहीं है, निश्चय हो गया ना। हारो यदि तो तुम्हारी दुर्दशा तो अभी शुरू हो गई सोचने से। कुछ नहीं, कोई भी विघ्न तुम्हें, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरिनाम जपत जय। जहां तुम्हें लगे विघ्न हो गया, वहीं बोलना जय जय श्री राधे। फिर देखना विघ्न जो है वो तुम्हारे लिए मंगल विधान कर देगा, क्योंकि सब जितने हैं प्रभु के सेवक हैं, कोई भी विघ्न विनायक ऐसा नहीं जो प्रभु के विमुख होकर के तुम्हारी हानि पहुंचा सके। मान्यता है, तुम जैसी मान्यता करोगे वैसे ही तुम्हें दर्शन होने लगेगा। शुभ और अशुभ न जानहि, ना हमें शुभ देखला है ना अशुभ देखला है। बोले आज बड़ा शुभ दिन है, ओ आज कुदिन है। समुझे नहीं कछु कुल कर्म, सूधो चले आपने धर्म। रसकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। संत रसिक सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। अब हमारे कुल धर्म श्यामा श्याम, हमारी रीति श्यामा श्याम, हमारी प्रीति श्यामा श्याम, हमारे श्यामा श्याम पितर,
हमारे श्यामा श्याम देवता, हमारे श्यामा श्याम कुल देवता, जो कुछ भी है अब श्यामा श्याम है। कोई और था क्या? कोई और रहेगा क्या? तो है कौन? चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। बात समझो। बोले ठीक कह रहे हो श्याम, पर हमारे कुल से परंपरा चली आ रही। जैसे मीरा जी से कहा कि वो देवी जी की पूजा करने चलो, सुहागवती जो पहले पहले दिन बहू आती है ना, देवी की पूजा करते, वो हमारे तो नहीं करेंगे, हमारे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बोले नहीं हमारी कुल। तो इसका फल क्या होता है? बोले सुहागवती होते तो ज्यादा प्रेरणा कर रही थी, नंद थी और विधवा थी, तो उनका आपने देवी पूजा नहीं की थी क्या? अगर देवी की पूजा से सुहाग की ही रक्षा होती तो आपने अपने कुल की रीति नहीं निभाई, तभी से दुश्मनी मान गई थी। कहा नहीं कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। ये प्रेम, सब कोई प्रेम मानेगा? सब कोई प्रेमी है क्या? सब कोई, हाँ प्राप्त सब कोई कर सकता है, लेकिन हम देह से प्रेम करते हैं, इंद्रियों से प्रेम करते हैं, भोगों से प्रेम, प्रभु से ये ठसक तो किसी प्रभु प्रेमी की होती है। हमारे कुल रीति, हमारी वेद रीति, हमारी धर्म नीति, सब कुछ हमारे श्यामा से है ही है। वो उनके सिवा कोई सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। एक क्षण भी हमारा व्यर्थ न जाए, निरंतर श्यामा श्याम के चिंतन में जाए। गुरु शिष्य का यही संबंध का फल है। यदि आपने गुरु बना लिया, उनकी आज्ञा में नहीं मनमानी आचरण, तो फिर तुम्हारा कोई पाप प्रबल हो गया जो तुम्हें लक्ष्मण रेखा से बाहर ले गया। गुरु आज्ञा लक्ष्मण रेखा है। अगर गुरु आज्ञा में रहोगे, माया परास्त कर दे तो हमें बता देना के तभी आपको माया परास्त करेगी। जब गुरु शब्द का उल्लंघन कर जाओगे, गुरु के उपदेश का उल्लंघन कर जाओगे तो बचोगे नहीं। घर में आके तुम्हें नष्ट कर देगी, घर में आके तुम्हें भ्रष्ट कर देगी, घर में आकर तुम्हें उपासना लायक नहीं रखेगी, देख लेना। और अगर गुरु आज्ञा पे चल रहे हो ना, तो चौड़ी छाती करके घूमो, विश्व में कोई छू नहीं सकता। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। देहाती भाषा में गुरु मेहरबान, चेला पहलवान। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये कोई परास्त नहीं कर सकता। निश्चित समझो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो। हाँ, गुरुदेव के वचनों का पालन, गुरु वाणी का पालन करने वाले का कभी ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल निश्चित समझो, हम वही चूक करते हैं जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते, तभी हमें माया परास्त करती है। नहीं तो वो अपने सिख भाईजन बोलते हैं, वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह। अगर हृदय में अपने गुरुदेव भगवान की ही सारी वाणी, गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन, तो फतेह। त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं कि तुम्हें परास्त कर सके। बस गुरुवाणी, गुरु के उपदिष्ट वचनों। आज तक जहां कभी किसी की उच्च कोटि की भूमिका हुई है, ज्ञान की या भक्ति की या योग की, वो गुरुदेव का कृपा पात्र होगा। इतिहास साक्षी है। अहंकार से भले कुछ कर लो, लेकिन उसका परिणाम इसी भौतिक जगत में भले तुम थोड़ा यश प्राप्त करो, परिणाम में आपको चिदानंद रस की तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जो हमारी वाणी है, जो हमारे आचार्य वाणी है, गुरुजनों की वाणी है, हम इनका स्वाध्याय करें, हम इनको सुने और अपने मार्ग को समझे और धैर्य पूर्वक इस पर चले। यही सबसे बड़ी गुरु पूजा है। अगर आप आए, फूल माला भेंट फल गृहस्थ हो, करो, पर आपने आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण, तो वो इसके लिए थोड़ी ये बेस बना है। तो भाई 2-4 किलो आम ले आए, कुछ भेंट पूजा कर दी और इसके बाद हो गई गुरु पूजा। और मनमानी आचरण, ये गुरु पूजा नहीं भाई। गुरु पूजा है श्यामा श्याम के समीप पहुंच जाना, यही गुरु का लक्ष्य है। तो गुरु की बताई हुई उपासना पद्धति से गुरु के हृदयाराध्य लक्ष्य को प्राप्त करना, यही सबसे बड़ी गुरु पूजा है। उनकी आज्ञा का पालन, उनके प्रदत्त नाम का ये जीवन निर्वाह के लिए तो व्यवहार काल की सब चलता ही रहता है। अखिल कोटि ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले प्रभु अपने जनों का भरण पोषण किसी भी निमित्त से वो करते